अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3 एज ए के क्लास 9 मैथमेटिक्स की 4 इसके क्वेश्चंस हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है। इसी एक वीडियो में हम लोग इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, सबसे पहला उन्होंने बोला हुआ है कि राइट द फॉलोइंग रेडिकल्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आल्सो आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स। सबसे पहले तो इसने रेडिकल्स दिए हुए हैं, हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देन इसके हम लोगों ने रेडिकेंड भी, इसमें रेडिकेंड कौन सा है और इसका इंडेक्स कौन सा है, ये हम लोगों ने देखना है। तो सबसे पहला हमारे पास जो इसका पार्ट आ जाता है ये वाला है, इसको हम लोगों ने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब होगा ये कि ये वाला हमारे पास रेडिकेंड अंदर का पार्ट होता है, ये हमारे पास, इसको हम इंडेक्स बोलते होते हैं। इंडेक्स को हम लोग पावर में लेके आ जाते होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया। तो हमारे पास रेडिकेंड एज इट इज़ ही लिख दो, -8 डिवाइडेड बाई जी एच है हमारे पास, एज इट इज़ ही इसको लिख देते हैं। और इसको हम लोग, यहाँ पे 3 था, इसको हम लोग लेके आ जाएंगे 1/3 की फॉर्म में, इसकी पावर बन जाएगी 1/3। यहाँ पे जो 3 इंडेक्स होता है, यहाँ पे हमारे पास वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, पावर बन के, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है। अब इसका रेडिकेंड कौन सा है? रेडिकेंड हमारे पास रेडिकल से ही देखा जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो रेडिकेंड हमारे पास जो भी रेडिकल साइन के अंदर अंदर वाली टर्म होती है, उसको हम लोग रेडिकेंड बोलते होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई जी एच है, तो 8 डिवाइडेड बाई जी एच को हम लोग रेडिकेंड बोल देंगे। इसी तरह हमारे पास इंडेक्स इसका बाय 3 लिखा हुआ, तो 3 हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह, ये हम लोगों ने LMN इसने हमें दिया हुआ है, -3 यहाँ पे पावर में है, तो इसको इंडेक्स में है, तो इसको हम लोग पावर में 1/3 कर देंगे, -7 लगा देंगे, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। हमारे पास इसका रेडिकेंड जो है LMN, इसका रेडिकेंड आ जाता है, और बाहर -3 है, तो -3 यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, देखिए इंडेक्स बन गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो बता रहा है ये वाला है, -36 को एज इट इज़ ही लिखेंगे, और बाहर हमारे पास पावर इंडेक्स में आ रहा है 4/5, तो इसको पावर में 5/4 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर होता है यहाँ पे नीचे आ जाता है, उल्टा के लिख लिया हम लोगों ने। -36 इसका रेडिकेंड है, और जो बाहर लिखा हुआ है 4/5 वो हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये वाला है XY, इसकी पावर हमें दी हुई है अंदर वाली साइड पे 3, और बाहर से इंडेक्स जो आता है वो यहाँ पे नीचे आता होता है, तो 3 के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, 3/5 इसकी पावर आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। इसका रेडिकेंड हमारे पास XY का क्यूब, ये जो क्यूब दिया हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको, और हमारे पास जो इसकी इंडेक्स आ जाएगा, जो बाहर हमारे पास 5, वो इंडेक्स आ जाएगा। इसी तरह सेम हमारे पास R+S और इसका स्केयर, ये ऑलरेडी दिया हुआ है अंदर रेडिकेंड में, और बाहर हमारे पास 7 है, तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास रेडिकेंड हम लोग यहाँ से देखेंगे R+S का स्केयर, और इंडेक्स हम लोग यहाँ से 7 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी। ये इन्होंने लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल्स टू रेडिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल्स इन्होंने ये दिए हुए हैं, रेडिकल फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। उसके बाद इसका रेडिकेंड भी देखना है और इंडेक्स भी देखना है, ठीक हो गया। रेडिकेंड एंड इंडेक्स इसने ऊपर लिखा हुआ है। तो हम लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर ये है, तो हम लोग इसको J-K एज इट इज़ लिख लेंगे। जो पावर यहाँ पे पावर की डिनोमिनेटर में होता है, उसको हम लोग वहाँ ले जाके इंडेक्स बना देते होते हैं। तो ये हमारे पास 1/3 था, वहाँ जाके उलट के 3 बन जाएगा हमारे पास इसका इंडेक्स। तो हमारे पास रेडिकेंड इसमें क्या आया? रेडिकेंड वही बात है कि रेडिकल वाली फॉर्म से हम लोग देखते होते हैं, तो रेडिकल वाली फॉर्म में हमारे पास J-K अंदर लिखा हुआ है, ये रेडिकेंड आ जाएगा, और इंडेक्स में हमारे पास 3 लिखा हुआ, 3 इंडेक्स आ जाएगा। इस वाले में XY एज इट इज़ लिखा। अब 2 हमारे पास यहाँ पे ऊपर है, तो 2 को अंदर ही एज इट इज़ इसको पावर में रहने देंगे, और बाहर हमारे पास जो यहाँ पे नीचे है वो पावर में जाता होता है, तो 5 चला जाएगा। इस तरह हमारे पास रेडिकेंड इसका जो है वो XY यहाँ से पता चलेगा, XY का स्केयर रेडिकेंड आ जाएगा, और इंडेक्स इसका हमारे पास 5 आ जाएगा, यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है। इसी तरह हमारे पास -9 है, अंदर रहेगा, 4 जो है बाहर चला जाएगा, नीचे है चूँकि यहाँ पे, तो ये इधर आके इंडेक्स में चला जाएगा। ये एक रेडिकल फॉर्म हमारी बन गई। रेडिकल फॉर्म से हम लोग रेडिकेंड देखेंगे, -9 है तो रेडिकेंड आएगा, बाहर हमारे पास 4 है, तो 4 हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये वाला है, इस वाले को भी एज इट इज़ लिखेंगे M/N, और हमारे पास 3 ऊपर है, तो 3 को हम लोग इधर ही पावर में लिखेंगे, जबकि जो नीचे वाला होता है वो इंडेक्स बन के बाहर चला जाता होता है, तो 7 इंडेक्स में बाहर चला गया। यहाँ से हम लोग देखेंगे रेडिकेंड कौन सा है हमारे पास, जो अंदर वाली टर्म है M/N, इसका 3 रेडिकेंड बन जाएगा, बाहर हमारे पास 7 है, तो 7 हमारे पास इंडेक्स में आ जाएगा। सेम एज इट इज़ इसमें करेंगे, U/W/Z है हमारे पास, पावर में ऊपर वाला आ जाएगा -2,
और बाहर चला जाएगा कौन सा नीचे 6 रेडिकेंड बन इंडेक्स बन के। तो हमारे पास यहाँ से रेडिकेंड क्या आया, रेडिकेंड हमारे पास UW डिवाइडेड बाई Z की पावर -2 रेडिकेंड आ गया और हमारे पास इंडेक्स इसका क्या है 6। ठीक हो गया जी, ये 6 हमारे पास इसका। हमारे पास हो गया जी ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका 3। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमसे बोल रहा है कि फॉलोइंग जो इसने पार्ट दिए हुए हैं सिंप्लीफाई करना है इनको यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। तो रेडिकल्स की प्रॉपर्टी लगा के इसको आसानी से हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ले जाके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसने बोला हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स लगा के इनको सॉल्व करें। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल लगा के ही इनको हम लोग जो है सॉल्व करें। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जी इसकी रेडिकल की बुक में जो दी हुई हैं, तकरीबन 6 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं और फिर वही सारी इनमें लगा के सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी दी हुई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है, अगर हमारे पास इंडेक्सेस सेम आ रहे हों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि n कोई इंडेक्स आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है b, उसका जो है इंडेक्स आ रहा है n, यहाँ पे भी n आ रहा है, यहाँ पे भी n आ रहा है। अगर इंडेक्स दोनों के सेम आए तो हम अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके एक ही दफ़ा में इसका ऊपर रेडिकल का साइन डाल के हम लोग इंडेक्स लिख सकते हैं इस तरह से। मतलब कि अंदर हमारे पास अगर हमारे पास इंडेक्स सेम आ रहे हो तो अंदर वाली टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें रूल लगेगा हर जगह पे इन क्वेश्चंस में। और दूसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास ए की ऊपर डाला हुआ हो n इंडेक्स हो, डिवाइड किया हो किससे, फ्रैक्शन वाली टर्म में हो b, और हमारे पास इसका भी इंडेक्स n हो, इंडेक्सेस अगर सेम आए तो हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b, और इनको इकट्ठा करके n हम लोग इसका इंडेक्स ले लेंगे। तो ये हमारे पास रूल नंबर 2 है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर इकट्ठा लिखो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखो तो हम लोग इकट्ठा भी लिख सकते हैं। शर्त ये है कि हमारे पास इंडेक्स सेम होना चाहिए। तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 इसकी ये है कि अगर हमारे पास अंदर a की पावर n है फॉर एग्जांपल, और बाय रेडी इंडेक्स भी हमारे पास n है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर अगर यहाँ पे पावर और यहाँ पे इंडेक्स सेम हो तो दोनों कट जाते होते हैं, तो हमारे पास बाकी a बचेगा। इंडेक्स इसके साथ होता है ना, तो ये सारा कुछ, ये इसकी एग्जांपल उस तरह से है जिस तरह हम लोग कहते होते हैं ना स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते होते हैं, तो कट के हमारे पास वापस a बचता होता है। यही वाला सेम यहाँ पे सीन है, अगर अंदर पावर और बाहर इंडेक्स सेम आ जाए तो आपस में कट जाएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन हम आगे आ जाता है जी प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास रेडिकल के ऊपर रेडिकल आ जाए, फॉर एग्जांपल ए की आपके पास n है, ए कुछ भी है उसकी आपके पास एक रेडिकल है उसका इंडेक्स n है, दूसरा रेडिकल इसके ऊपर आ जाता है इंडेक्स उसका m है, तो आप इनको इकट्ठा करके इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों रेडिकल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आप a के ऊपर लिख सकते हैं mn, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते होते हैं। ठीक है। रेडिकल के ऊपर अगर रेडिकल आपके पास आ जाए तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है आप लोगों को, सीधी सी बात है, दोनों इंडेक्सेस को मल्टीप्लाई कर लेना है आपने। इस तरह हमारे पास चौथा है रूल नंबर 5 आपके पास। रूल नंबर 5 में ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई रियल नंबर है a, इसकी अगर पावर है pm, इसी तरह बाहर आपके पास pn पावर है, तो आप लोग अगर पावर में और बाहर जो इसका इंडेक्स होता है, अंदर पावर और बाहर इंडेक्स जो चीज़ भी कॉमन हो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें सेम थी ना, दोनों बिल्कुल भी, यहाँ पे इंडेक्स जो n था, यहाँ पे हमारे पास पावर n थी, बिल्कुल सेम था, हम लोगों ने दोनों को दोनों काट लिए थे। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर सारे का सारा सेम ना भी हो, कुछ ना कुछ इसमें कॉमन आ रहा हो तो आप काट सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे p कॉमन आ रहा है, यहाँ पे p दोनों सेम आ रहे हैं p और p, तो हम लोग इसको भी काट सकते हैं, बाकी जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो हमारे पास अंदर m बच गया और बाहर हमारे पास जो रेडिकल है इसका जो इंडेक्स है वो हमारे पास n बच गया। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हो। तो इसी का उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। उल्टा किस तरह, अगर आपके पास लिखा हो a की फॉर एग्जांपल m लिखा हो और बाहर आपकी n लिखो, तो आप एक ही चीज़ को दोनों से मल्टीप्लाई भी कर सकते होते हैं। मल्टीप्लाई किस तरह से, अगर बाहर n है ना तो आप उसके साथ भी फॉर एग्जांपल कोई टर्म p मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर अगर m है तो m के साथ भी कोई टर्म आप p मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो आप बाहर मल्टीप्लाई करेंगे वो अंदर करेंगे, अगर आप अंदर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये है ना, अगर आपके पास कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल 3, आपके पास एक नंबर है, 3 की पावर आपको 6 दी हुई है और बाहर इंडेक्स जो है आपको 8 दिया हुआ, तो इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं आप 6 को, और बाहर जो 8 दिया हुआ 4 क्लास 2 लिख सकते हैं 8 को। तो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन आ रहा है तो इसको हम लोग काट देते होते हैं, बाकी जो बचा आपके पास 3 की पावर
यहाँ पे अंदर 3 बच गया और बाहर आपके पास इंडेक्स में 4 बच गया। ये काम आप कर सकते हैं। इसी तरह का सेम एज इट इज़ नीचे इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पावर यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे बाहर आपके पास पावर 4 हो, तो आप बाहर आपको पावर बनानी पड़ जाए, फॉर एग्जांपल इसकी 8 बनानी पड़ जाए, तो आप बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ। तो आपके पास अगर बाहर यहाँ पे 4 लगा हुआ है तो 4 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, लेकिन जो ही आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे भी आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक हो गया। जिसको जहाँ पे आप जो भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे वही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। ये आपके पास 6 प्रॉपर्टीज़, ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ लगा के ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब होगा क्या, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 18 दिया हुआ है रेडी। इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स में यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ। कुछ ना देने का ये मतलब है कि इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी इंडेक्स हमारे पास 2 है। तो इंडेक्सेस अगर सेम हो तो हम लोग अंदर वालों दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते होते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 18 हो जाएगा। बाहर चूँकि इंडेक्स सेम है तो 18 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। और 36 ये इसके रूट वाला सीन है यहाँ पे, मतलब कि 6 की 2 हम लोग इसको लिख सकते हैं 36 को। तो बाहर भी हमारे पास 2 है, तो अंदर भी हमारे पास 2, बाहर भी 2 आ जाए तो हमारे पास वो दोनों कट जाते होते हैं, तो आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास रेडी के इंडेक्स हमारे पास 4 है, यहाँ पे भी इंडेक्स हमारे पास 4 है। इंडेक्स सेम है तो मतलब अंदर वालों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 क्रॉस 27 कर दें और बाहर एक ही दफ़ा आप 4 लिख लें। इसी तरह यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इन दोनों को, तो हमारे पास 81 बन जाएगा और यहाँ पे 4 बन जाएगा। अच्छा, 81 को हम लोग लिख सकते हैं कि जी 3 की पावर 4, 3 3 9 होता है, 9 3 27 होता है, 27 3 81 होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी वही बात है कि 4 और 4 बाहर सेम आ गए तो दोनों कट जाएंगे, आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा 2-3 रूल्स होते हैं। 2-3 रूल्स ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कभी भी a की पावर 2 आ जाए और दूसरी यहाँ पे a की पावर 3 आ जाए, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके बेसिस सेम है। ठीक हो गया। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती होती है, तो ये 5 बन जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आपके पास कभी इस तरह से आ जाए 2 आ जाए और बाहर 3 लिखा हो ब्रैकेट डाल के, अंदर पावर 2 है बाहर पावर 3 है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 3 2 6 पावर बन जाती है। तीसरा आपके पास कभी कभार ये हो जाता है कि आपके पास 2 की पावर 3 इस तरह से लिखो होता है। अगर इस तरह से लिखो तो आप ये 2 है, यहाँ पे ऊपर 3 है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 है, इस वजह से हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। ए एज इट इज़ ही रहेगा, 2 की पावर 3, 2 2 4 4 2 8, तो ए की पावर 8 हो जाएगा। ये 3 छोटी सी चीज़ें ये यहाँ पे लगेंगी। यहाँ पे भी कैसे, पहली बात तो ये है कि इंडेक्स सेम है, इंडेक्स सेम है तो अंदर वालों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि m की पावर 7 इंटू m की पावर 3 और बाहर इंडेक्स 5, इसका दोनों के हैं तो हम लोग 5 लिख लेंगे। अब अंदर वाली बेसिस सेम है तो हम लोग पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो पावर हमारे पास 10 हो जाएगी। ये हमारे पास हो गया। अब ये होने के बाद देखिए, मैंने बोला था कि अगर बाहर और अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो तो हम लोग काट देते होते हैं, पीछे रूल्स में बताया था। तो सेम वही वाली बात यहाँ पे भी होगी। हम लोग n की पावर जब 10 है तो हम लोग 5 क्रॉस 2 भी तो इसको लिख सकते हैं ना, तो बाहर 5 अपनी जगह पे। अब ये 5 और 5 कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, m की पावर 2। ठीक हो गया। ये हमारे पास बच जाएगा m की पावर 2 में। स्पेस बचाने के लिए यहाँ से एक स्टेप नहीं कर रहा, ये वाला क्वेश्चन के बाद फ़ौरन सॉल्व नहीं करते, पहले एक स्टेप यही हम लोगों ने लिखना होता है बीच में, यही एज इट इज़ क्वेश्चन की तरह, और बाद में सॉल्व करना होता है। ठीक हो गया, किस तरह कर लेना ये चीज़। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 में फिर वही रूल लगेगा जो पीछे बताया था कि 16, यहाँ पे भी इंडेक्स 3 है, यहाँ पे भी इंडेक्स 3 है। अगर दोनों इंडेक्स सेम है तो हम लोग इनको गठा भी तो लिख सकते हैं, तो गठा हम लोग लिख लें, ये लिख लें और इनको एक ही दफ़ा में ये रेडिकल का साइन डाल देते हैं क्योंकि दोनों के इंडेक्स सेम है। अब ये करने के बाद देखें दोनों आपस में कट भी रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस टेबल में 2 का हमारे पास टेबल है जिसमें हमारे पास ये 16 भी आ रहा है, 2e में हमारे पास 54 भी आ रहा है, तो ये हमारे पास 2 8 16 होता है और 2 27 54 आता है। तो हम लोग इसको एज इट इज़ भी इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखने के बाद हम लोग इसको मज़ीद ये भी कर सकते हैं कि ऊपर हमारे पास 8 है तो हम लोग 2 की पावर 3 लिखते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि और इंडेक्सेस अगर अंदर इस तरह फ्रैक्शन की टर्म हो और दोनों पे इकट्ठा लिखा हो तो हम इसको तोड़ के एक एक करके भी लिख सकते हैं, इसी का रिवर्स प्रोसेस। तो 2 की 3 है, ये भी डाल सकते हैं हम लोग। इसी तरह नीचे 3 की अगर हम लोग 3 डालें तो 27 आता है, इस पर भी हम लोग 3 डाल देंगे। अब होगा ये कि हम लोगों ने ये जानबूझ के इसलिए किया है ताकि ये बाहर वाला इंडेक्स और अंदर वाली पावर सेम हो जाए। इंडेक्स और पावर सेम हो जाए तो दोनों कट जाते होते हैं, बाकी 2 बच जाएगा ऊपर, यहाँ पे 3 और ये वाला 3 कट जाएंगे तो हमारे पास नीचे 3 बच जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। सेम इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 8 है, नीचे हमारे पास
8 के साथ 4 ज़ीरो लगे हुए हैं और यहाँ पे बाहर 4 इसकी वो आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे भी कसरें कटती हैं, 8 1 ज़र 8 होता है, यहाँ पे 8 1 ज़र 8, जितने ज़ीरो इतने लगा लें यहाँ पे, ठीक है। ये कटने की ज़रूरत नहीं है करने की, नीचे स्टेप में कर दें। 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 4 लग जाएगा हमारे पास, 10,000 है ये। अब हम लोग 1 का अगर लें, 1 की पावर 4 लें तो जाहिर सी बात 1 ही आएगा, तो ले सकते हैं हम लोग। ये इसके साथ ऑटोमेटिकली कट जाएगा, यानी कि 4th रूट 1 का 1 नहीं होता है, कहने का ये मतलब है। और नीचे आपके पास 10,000 है, मतलब ये है कि इसको आप 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। 4 ज़ीरो हैं तो 4 लिख लें आप, और इसके ऊपर आप लोग साइन डाल दें, ये वाला इसके ऊपर डालेंगे तो यही आंसर आएगा 1। इस वजह से मैंने डायरेक्ट ही काट लिया ये वाला। अब नीचे सेम आ रहा है, इसकी पावर और बाहर इंडेक्स सेम आ रहा है, तो ये कट जाते होते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सेम यही लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट रूल लगेगा, बड़ा आसान सा रूल है। रूल ये है कि आपके पास अंदर बाहर 4 है, अंदर आपके पास 12 है। तो बताया ये था कि कुछ ना कुछ कॉमन हो तो काटा जा सकता है, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन यहाँ पे भी आ रहा है। कॉमन ऐसे आ रहा है कि इस 10 की जगह ऊपर जो 4 लिखा, हमारे पास 12 लिखा हुआ है, इसको हम 4 क्रॉस 3 भी तो लिख सकते हैं, 4 3 ज़ा 12 भी बनता है ना, तो ये भी लिख सकते हैं। ये लिख के बाहर 4 लिखते हैं। अब मैंने ये कहा था कि काटा जा सकता है अगर कुछ ना कुछ कॉमन, तो यहाँ पे इंडेक्स 4 है, यहाँ पे वो 4 है, तो हम लोग काट लेते हैं। 10 की पावर हमारे पास 3 बच जाएगी, बाकी ये रेडिकल का साइन इसके साथ कट जाएगा, ये 4 और 4 जो कटते हैं, तो 10 की पावर 3 हमारे पास 3 ज़ीरो लगेंगे, 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। रूल में ये भी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि रेडिकल के ऊपर रेडिकल लगा हुआ हो, तो हम लोग रेडिकल के जो इंडेक्सेस होते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं। तो मल्टीप्लाई कर ले 121 की पावर 3 एज इट इज़ ही रहने दो, और ऊपर ये जो हमारे पास इंडेक्सेस हैं 3 2 ज़ार 6 हमारे पास हो जाएगा। अब ये जब 6 होगा तो ये अंदर 121 लिखा हुआ हमारे पास, 121 जो है इसको भी हम लोग, ये 11 का स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। 11 का स्क्वायर 121 की जगह पे लिख लिया, 3 एज इट इज़ लिख लिया, 6। नेक्स्ट हमारे पास 11 अपनी जगह पे, 3 2 ज़ार हमारे पास 6 बन जाता है, और बाहर हमारे पास 6 है। तो हमारे पास अगर पावर 6 और बाहर रेडिकल 6 हो, इंडेक्स 6 हो, तो कट जाते होते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। ठीक हो गया। प्योर हम लोग रूल लगा रहे हैं जो पीछे पड़े हुए हैं रेडिकल के रूल, जिस तरह ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स लगा के ही सॉल्व करना है, तो वही प्रॉपर्टीज़, वरना इसको हम लोग दूसरे तीसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इनके काफ़ी सारे तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे बाहर इंडेक्स हमारे पास 12 है, अंदर हमारे पास 4 है, तो 2 इसकी पावर 4, और अंदर हमारे पास बाहर हमारे पास इंडेक्स जो है 12 आ जाता है। हम लोग करेंगे ये कि 216 जो होता है, ये 6 की पावर अगर हम लोग लगाएं 3 6 6 36 होता है, 36 6 216 होता है, तो हम लोग 216 की जगह पे 6 की पावर 3 लगा दिया, और बाहर जो 4 है वो एज इट इज़ ही रहेगा, इधर बाहर जो 12 है ये भी एज इट इज़ रहेगा। तो एक पावर अंदर आ जाए, एक बाहर आ जाए ब्रैकेट के, तो दोनों पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 6 की पावर 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, तो बाहर भी हमारे पास 12 है। तो अब होगा ये कि 12 अंदर भी 12 है, बाहर भी 12 है, तो ये दोनों आपस में कट के आपके पास आ जाएगा। अच्छा इस तरह के जो क्वेश्चन है 7 रूल लगा भी दिया करो कि a की पावर n इक्वल टू a। ठीक हो गया। तो हमारे पास 6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला। अच्छा वो ये है कि ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने मैंने यहाँ पे 16 लिख लिया था, जबकि 16 नहीं यहाँ पे 6 था। ठीक हो गया। तो मैंने इसको दोबारा नीचे इस वजह से लिख के दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ये 6 नहीं बल्कि ये 16 नहीं बल्कि यहाँ पे 6 था, तो ये वाला 6 में इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे इंडेक्स जो आ रहा है 2 है, यहाँ पे इंडेक्स हमारे पास कितना है 3 है। जब हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब है इंडेक्स हमारे पास डिफरेंट है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इनको एक जैसा कर लेते हैं। एक जैसा इस तरह से करेंगे कि हम लोग पीछे जो रूल पढ़ा था हम लोगों ने, रूल्स में ये था कि अगर बाहर कुछ ना कुछ कुछ भी आप लोग मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे हम लोग 4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह वही 3 जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो फिर अंदर भी हम लोगों को पावर उसकी डालनी पड़ती है। तो यही वाला यहाँ पे भी करना पड़ेगा। देखें 2 को हम लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 को हम लोग बनाने की कोशिश करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 बन जाएगा, लेकिन 4 इसके टेबल में नहीं आता। 2 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाता है, 6 इसके टेबल में भी आता है, 6 इसके टेबल में भी आता है। तो हम लोग ये करेंगे कि इसको हम लोग 6 बनाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से बनेगा ये कि यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे हमारे पास 2 लगा हुआ है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 3 के साथ। जब 3 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अंदर 6 के पे भी पावर डाल दें 3। ठीक हो गया ये चीज़। और दूसरा हमारे पास इसके साथ जो लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है 5 है,
और बाहर हमारे पास इंडेक्स में 3 है। अब यहाँ पे भी अगर हम लोगों ने 6 बनाया तो यहाँ पे भी 6 ही बनाएंगे। यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, ताकि 6 बने। फिर ये जो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया अंदर भी तो 2 डालना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास। ये होने के बाद अब देखें 6 की हमारे पास 3 बन गई, 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे भी बन गया। और इसी तरह यहाँ पे 5 की पावर 2 हमारे पास, और यहाँ पे 3 2 ज़ार 6। अब हमारे पास हुआ ये है कि हमारे पास इंडेक्स सेम हो गए। ठीक हो गया। जब सेम हो गए तो अंदर वालों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? 6 की पावर 3 यहाँ पे है और वहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो बाहर हमारे पास इंडेक्स चूँकि सेम है तो हम लोगों ने 6 इस तरह से लगा लिया। अब होगा ये कि 6, अब यहाँ पे अगर बेसिस सेम होती तो हम पावर को ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बेसिस सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो 6 को 6 से किया, फिर अगेन 6 से किया, तो ये हमारे पास 216 बनता है, ये पिछले क्वेश्चन में। और इसी तरह हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा 5 5 ज़ार 25। ठीक हो गया। तो इसको अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 45, ये 4500। ठीक हो गया। तो बाय 6 ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये इसका आ जाएगा आंसर हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे भी हमारे पास इंडेक्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इंडेक्स हमारे पास कितना है? 5 है। दोनों जाके कंबाइन किधर होंगे? 3 को अगर हम लोग 2 से करें तो 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर हमारे पास 12 आएगा, फिर 15 आएगा। 15 इसके टेबल में भी आता है, तो हम लोग दोनों को 15 पे कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से करेंगे कि 5 की पावर 4 ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है इसमें, तो बाहर 3 भी ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 भी बाहर लगा हुआ है। करेंगे ये कि इसको हम लोगों ने 15 बनाना है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन जब 5 हम लोग एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो फिर ज़रूरी है कि अंदर भी पावर में 5 लगाएं। पावर ऑलरेडी 4 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे ताकि ये भी 15 बन जाए, लेकिन फिर वही 3 यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। जब यहाँ पे भी अब हमारे पास 15 बन रहा है, वहाँ पे भी 15 बन रहा है, तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। एक्स की पावर यहाँ पे 4 थी, अब हमारे पास 5 हम लोगों को लगाना पड़ा। 5 4 ज़ार 20 ये बन जाएगा, और बाहर हमारे पास 15 जिसके लिए ये सारा प्रोसेस किया है। इस तरह यहाँ पे 5 3 ज़ार 15 बाहर भी बन जाएगा, और अंदर हमारे पास y की पावर 2 3 ज़ार 6 बन जाएगी। अब हमारे पास इंडेक्सेस सेम हो गए। जब इंडेक्सेस हमारे पास सेम हो जाते तो हम क्या करते होते हैं, अंदर जो रेडिएंट हमारे पास होते हैं उनको मल्टीप्लाई, तो x की 20 मल्टीप्लाई y की 6, और बाहर हमारे पास इसका इंडेक्स जो है वो 15 सेम हो गया। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो ये थे सारे क्वेश्चंस। ठीक हो गया जी। ये वाला 16 नहीं बल्कि यहाँ पे 6 था, इस वजह से मैंने क्रॉस करके इसको दोबारा सॉल्व किया। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें रूल शूल कोई नहीं है। सिर्फ ये है कि ये कह रहा है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स को हम लोगों ने कंबाइन करना है। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पे देखें हमारे पास रेडिकल वाला 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, तो सारे एक जैसे हैं, तो इनको कॉमन ले लो। कॉमन इस तरह से ले लो कि बाकी पीछे क्या बचेगा? 5 बचेगा, 7 बचेगा, 6 बचेगा। ठीक हो गया। यहाँ से जो बच गया हमारे पास 5 बच गया, यहाँ से हमारे पास 7 बच गया बाहर, और यहाँ पे हमारे पास बाहर 6 बच गया, और ये जो हमारे पास 7 है इसको हम लोग ले लिया कॉमन। तो जब कॉमन ले लिए इनको प्लस कर लो आपस में। 7 और 5 हमारे पास 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया, और अंदर हमारे पास इसमें हमारे पास लग गया 7। अच्छा, बात ये है कि यहाँ पे पहली बात तो ये है कि अंदर जो पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ पे छोटा सा इंडेक्स होता था। ठीक है, ये इंडेक्स नहीं है बल्कि ये वाला जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग करते ये होते हैं कि अगर इंडेक्सेस वाली ये जो रेडिकल वाला साइन है, रेडियन हमारे पास उनके सेम आ रहे हो तो हम लोग उनको कॉमन ले सकते हैं। तो ये सबसे इसका बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 2 में हमारे पास देखें 13 सेम ही आ रहा है। पहली बात तो ये है कि बाय 2 आ रहा है तो इसको एज इट इज़ ही रहने दो। ठीक हो गया। अंदर हमारे पास क्या कुछ आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है। बाकी क्या बचा हमारे पास? 4 प्लस यहाँ से 8 प्लस माइनस यहाँ से 2, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और हमारे पास 13 कॉमन आ गया। ठीक हो गया। 2 बाहर ही रहने दो, और अंदर हमारे पास लगा 8 और 4 हमारे पास 12 हो गया। 12 में से 2 10 हो गया, ये आ गया 13। अब ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई जब होगा तो अंदर वाले के साथ तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, बाहर वाले से होगा तो हमारे पास बन जाएगा 20। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 इसका।
वो भी सेम इसी तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में है कि हमारे पास यहाँ पे एक 18 आ रहा है, यहाँ पे एक 8 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 आ रहा है। तो सबसे छोटा हमारे पास जो रेडिकेंड आ रहा है वो 2 आ रहा है ना, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे भी 2 बन जाए, यहाँ पे भी 2 बन जाए, ताकि वो सेम हो जाए और फिर हम कॉमन ले लें। तो करेंगे ये कि यहाँ पे 2 बनाने के लिए हम लोग ये 2 एक कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 9 से। 2 9 आर, यही 18 बनेगा। हम लोगों को चूँकि 2 चाहिए, इसी तरह इसको 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा हमारे पास। और यहाँ पे ऑलरेडी 2 हमारे पास बना हुआ है, सबसे छोटे के इक्वल हमने कर लिए सारों को, ठीक हो गया। अब करेंगे ये कि यहाँ पे हमारे पास 2 तो हमें चाहिए, 9 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 9 का अगर हम लोग ये इसके रूट होता है ना, इसके रूट लें 9 का तो 3 आता है, तो 3 आके ये बाहर आ जाएगा और 2 हमारे पास एज इट इज़ रह जाएगा। इस तरह यहाँ पे 4 सॉल्व होकर बाहर आएगा, 2 बन जाएगा, अंदर हमारे पास 2 बचेगा, 3 और 2। अब हमारे पास 2 2 2 सारे में आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। 3 2 5 और 3 8, अंदर हमारे पास 2 बन जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम ही है। हमारे पास यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 54 है, तो 6 सबसे छोटा है हमारे पास, तो इसके इक्वल सारों को कर लेते हैं हम लोग। 6 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक हो गया। तो हम लोग 6 के इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे 6 का 6 ऑलरेडी लगा हुआ है, -3, यहाँ पे 6 को किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करें जब 24 आएगा। यहाँ पे 5 है तो 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 के साथ, अब हमारे पास 54 आएगा। तो वही प्रोसेस पीछे वाला 6 ऑलरेडी 3 हमारे पास बाहर लगा हुआ है, यहाँ से हमारे पास 6 तो चाहिए हमें, यहीं अंदर 4 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 4 को सॉल्व करके बाहर लेके जाएंगे। 4 का स्क्वायर रूट होगा तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो ऑलरेडी 3 लगा हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 6 एज इट इज़ ही रहेगा। इसी तरह 5 बाहर ऑलरेडी लगा हुआ है, 9 यहाँ से सॉल्व होकर बाहर आएगा, 3 बन जाएगा, अंदर हमारे पास 6 ऑलरेडी है, तो हमारे पास 6 का 6 -3 2 जार 6 6 प्लस 5 3 जार 15, 6 यहाँ पे आ जाएगा तो कॉमन ले लें। 6 - 6 प्लस 15 ये हमारे पास बच गया, और कॉमन हमारे पास 6 आ गया। 6 में से 6 0 आ जाएगा, बाकी 15 बचेगा हमारे पास, तो 15 6 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है जी, लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी उसी तरह का है। 12 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 75 हमारे पास। बनाना तो हमें 12 चाहिए, लेकिन मसला ये है कि 12 के टेबल में ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो हम 12 तो नहीं बना सकते, अलबत्ता कोई कॉमन टेबल ढूंढ लेते हैं जिसमें ये दोनों आते हों। तो हमारे पास कॉमन टेबल आ जाएगा 3 का, 3 में 12 भी आता है, 27 भी आता है, और 75 भी आता है। तो हम लोग करेंगे ये कि 3 से मल्टीप्लाई करें किसको, 4 को मल्टीप्लाई करें 12 आ जाता है, +4। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करें किससे, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है, 5 अपनी जगह पे आएगा। और यहाँ पे 25 3 को मल्टीप्लाई करें किससे, 25 से, तो 25 को 3 से किया तो 75 आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। 3 अपनी जगह पे है, बाहर वाला 3 हमें अंदर वैसे भी चाहिए, तो ये 4 सॉल्व होकर बाहर आएगा, 2 बन जाएगा, +4 अपनी जगह पे है, 3 ये 9 सॉल्व होकर बाहर आएगा, 3 बन जाएगा, 3 अपनी जगह पे, -5 25 सॉल्व होकर बाहर आएगा, 5 बनेगा, 3 अपनी जगह पे, ठीक हो गया। इसी तरह से इसको 3 2 जार 6 हो जाएगा, 3 अंदर हमारे पास बचेगा, 4 3 जार 12 हो जाएगा, 3 हमारे पास बचेगा, 5 5 जार 25 हो जाएगा, और 3 हमारे पास, तो 6 + 12 - 25, और हमारे पास कॉमन आ गया 3, तो 6 और 12 हमारे पास हो जाएगा 18, 18 में से 25 -7 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 20 है, 45 है, 80 है। इसको सेम करने के लिए हम लोग 5 के टेबल में ये सारे आ रहे हैं, तो उससे कर लेंगे हम लोग। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 20 आता है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से करेंगे तो 45 आता है, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 80 आएगा हमारे पास। अब 2 अपनी जगह पे है, यहाँ पे 4 सॉल्व होकर बाहर आएगा, 2 बन जाएगा, 5 अंदर बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 9 सॉल्व होकर बाहर आएगा, 3 बन जाएगा, 5, और यहाँ पे 16 सॉल्व होकर बाहर आएगा, 4 बन जाएगा, और 5 अंदर हमारे पास, तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, 5 + 3 5 + 4 5, तो हमारे पास 5 5 5 कॉमन आ जाएगा, बाकी 4 + 3 + 4 ये 3 बचेंगे, कॉमन हमारे पास 5 बचेगा, तो 4 और 4 8 होता है, 11 हो जाएगा, 5 हमारे पास आंसर। तो ये थी एक्सरसाइज छोटी सी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, 1.4 को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।